हेलो फ्रेंड, दिस इज सुमन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और ये वीडियो नंबर आपका 4th है, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का है। इसके पहले मैंने पोटेंशियल डिफरेंस तक आपको बता दिया था। तो आगे हम देखेंगे एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कि आगे इस वीडियो में क्या है। और अगर आपको मुझसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके और उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। चलिए फिर हम स्क्रीन शेयर स्टार्ट करें। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हम यहीं तक है। सर्किट डायग्राम हमें अगला हमारा था, हमने यहाँ तक देखा था। अब हम सर्किट डायग्राम की ओर बढ़ेंगे। सर्किट डायग्राम क्या है? वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सोन इन फिगर 12.1। हम देख लेते हैं 12.1। ठीक है, ये है हमारा। इसमें क्या है, आपको कंप्राइजेज अ सेल, मतलब सेल जो बैटरी में अटैच है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बैटरी। प्लग, की, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड कनेक्टिंग वायर्स। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू ड्रॉ अ schematic diagrams in which different components of the circuit are represented by the symbol conveniently. कन्वेंशनल सिंबल यूज टू, ये सारे सिंबल हमने मान लिए हैं। हम इसको देख लें। इलेक्ट्रिक सेल को हम ऐसे करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हमेशा हम बड़े लाइन से दिखाते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को छोटे। और बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है। तो देखिए इस बैटरी में दो सेल्स हमने कॉम्बाइन करके दिखा दिए, एक पॉजिटिव निगेटिव, फिर निगेटिव से पॉजिटिव अटैच है, फिर निगेटिव है। तो ये हमारा एक बैटरी का सिंबल है। प्लग, प्लग को हमने ऐसे किया जब स्विच ओपन है और स्विच क्लोज है, तो इसको हमने ऐसे दिखा दिया। अगर एग्जाम में सिंबल आता है तो आपको ये मेमोराइज करना पड़ेगा। वायर, वायर को ज्वाइन करके ऐसे दिखाया गया, ये सिंबल है। अब टी उल्टा है तो वो वायर ज्वाइन है। अब टी जो है वो उल्टा हो गया है। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, और ये विदाउट ज्वाइनिंग के वायर क्रॉस कर रहा है। कहीं कहीं तो दो जगह आपने देखा हमने वायर को ऐड कर देते हैं और कहीं जरूरत नहीं होती है तो उसको हमने ऐसे दिखाया। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब को या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही बात है। लेकिन आप ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बनाने की जरूरत नहीं है। और रेजिस्टर और रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टर क्या है हम अभी पढ़ेंगे। इसको हम अप एंड डाउन जो है लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रेजिस्टर या रेजिस्टेंस, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर का ये रजिस्टर है। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रिनोस्टेट, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये दिस वन वेरिएबल है, और ये रियो स्टेट है, ये रियो स्टेट है। ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे। अगला है आमीटर। आमीटर को हमने सिंपली पॉजिटिव और नेगेटिव से ऐड कर दिया है और इसमें ए लिख दिया है। ये आमीटर है और वोल्टामीटर में हमने वी से रिप्रेजेंट किया। आमीटर करंट को और वोल्टामीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अब हमारा अगला जो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और ये आगे क्लास तक भी जाएगा। ये बेस है पूरे इलेक्ट्रिसिटी के फिजिक्स का। Is there any relationship between the potential difference across a conductor and the electric current through it? क्या potential difference मतलब V और इलेक्ट्रिक करंट I, क्या उन दोनों में कोई रिलेशन है? उसके लिए ये ओम्स लॉ है। तो इसको लिए उन्होंने एक एक्टिविटी दिखाई है। सेटअप अ सर्किट सोन इन फिगर 12.2 में एक सर्किट उन्होंने सेटअप किया है। उसके बाद देखते हैं हम क्या क्या है। इसमें क्या क्या किया इन्होंने सेटअप में। निक्रोम वायर लिया है, एक्स वाई ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, 0.5 मीटर का निक्रोम वायर लिया है। एक्स और वाई, ये एक्स और वाई एक वायर है, निक्रोम वायर है जो उन्होंने लिया है। ठीक है, उसके बाद एन आमीटर है, वोल्टामीटर एंड 4 सेल्स। आमीटर भी लिया है, देखिए ये 4 सेल्स को इन्होंने सीरीज में कनेक्ट, ये वोल्टामीटर है। ठीक है, और आमीटर यहाँ पे लिया है और इसको क्या किया इन्होंने, वोल्टामीटर एंड 4 सेल्स भी लिया है ऑफ 1.5 वी ईच। ये वोल्टामीटर को उन्होंने 4 वोल्टामीटर जो है 4 सेल का लिया है। निक्रोम इज एन एलवाई ऑफ निकल। अब निक्रोम क्या है? एलवाई है निकल एंड क्रोमियम मैंगनीज एंड आयरन मेटल का ये एलवाई है। एलवाई आपको पता है ना क्या है? एक तरह का मिक्सचर होता है जिसको आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है क्लास 9th में। फर्स्ट यूज ओनली वन सेल एज द सोर्स इन द सर्किट। पहले हमने वन सेल को यूज किया सर्किट को पूरा करने के लिए। नोट द रीडिंग इन द अमीटर आई। अमीटर आई में करंट फ्लो का हम रीडिंग नोट करेंगे।
एंड रीडिंग ऑफ वोल्टामीटर, और वोल्टामीटर में पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करेंगे। वी फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द निक्रोम वायर एक्स वाई, किसके लिए? एक्स वाई वायर के लिए, क्योंकि वायर यही है और ये तो केवल पाथ आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट कनेक्ट टू सेल, अब पहले एक सेल को हमने कनेक्ट किया, फिर दो सेल को किया, और जो है उसके बाद आपको क्या किया गया, ऐसे ही तीनों और चारों सेल्स को किया गया, और हर बार आपको रीडिंग जो देखिए लिया गया, करंट कितना हुआ और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ और V और I का रेशियो क्या है, तो ये लिया गया। ये आपको प्रैक्टिकल, ये लैब के लिए है, तो इसमें देखते हैं हम क्या कंक्लूजन निकला। इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड दैट अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू ऑफ V और I इज ऑब्टेन इन ईच केस। सेम वैल्यू ऑफ V और I का ऑब्टेन होगा, क्यों? क्योंकि अगर I का कोई वैल्यू बढ़ रहा है तो उसी रेशियो में V का भी बढ़ेगा, तो जब इन दोनों का रेशियो एक जैसा बढ़ेगा तो इसीलिए इसका रेशियो सेम आएगा, ठीक है। Thus the VI ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, और VI ग्राफ जो हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि इक्वल, जैसे कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या होता है, आपने डिस्टेंस और टाइम ग्राफ देखा है वेलोसिटी के लिए, कि इक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल टाइम में कवर होता है तो उसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, एक इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस पे इक्वल करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, जैसा आपको दिखाया गया। 10 VI इज ए कांस्टेंट रेशियो, तो इसका मतलब V और I एक कांस्टेंट रेशियो है, ये चेंज नहीं हो रहा है। जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज सिमोन ओम्स फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट I फ्लोइंग in a metallic wire and the potential difference across its terminal. The potential difference V across the end of a given metallic wire in electric circuit is directly proportional to the electric current. देखिए ये है, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया तो उन्होंने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है I के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम इज इक्वल करेंगे तो V, ये आपको इधर आएगा, मैं अभी दिखाती हूँ, अभी इसको मैं करके दिखाती हूँ। अगर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया, ठीक है, और उसके बाद V बाई I किया, तो इज इक्वल टू एक कांस्टेंट, क्योंकि हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है तो इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। इस कांस्टेंट को हमने रिप्रेजेंट किया R से, कैपिटल R से, ठीक है, और इसे हमने बोला R इज द कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटलिक वायर। एक गिवन मेटलिक वायर के लिए R कांस्टेंट है एट अ गिवन टेम्परेचर एंड कॉल इट्स रेजिस्टेंस, और R क्या है, उस मेटलिक वायर का रेजिस्टेंस है जिसमें कि वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस और I का रेशियो फिक्स था, ठीक है। तो आपने देखा V अपॉन I इज इक्वल टू R, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू R बाई R मल्टीप्लाई R I, ये हो जाएगा जैसे कि यहाँ आपको दिखाया गया है। तो ये सिंपल आपको मैथ है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये आपका हो गया, मैं इसको क्लियर करूं, ये क्लियर कर दूं। ये आपका हो गया V इज इक्वल टू I R, ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा, और नहीं तो आप फटाफट इसको निकाल भी सकते हैं इन इक्वेशन फॉर द गिवन मेटलिक वायर। और ये गिवन टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट है, चूंकि V और I का रेशियो कांस्टेंट था, तो ये हमारा कांस्टेंट के लिए हमने रेजिस्टेंस दिया है जो कि कांस्टेंट रहेगा उसी टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे हमने V और I को निकाला है, तो उस गिवन टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्टेंस का जैसा नाम सजेस्ट कर, रेजिस्टेंस मतलब किसी के पाथ को रोकना, रेजिस्ट करना, तो ये किसी कंडक्टर की कैपेसिटी है कि फ्लो ऑफ चार्ज को ये रेजिस्ट करे, रोके, तो जिसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें करंट कम फ्लो करना चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं इसका क्या है। जब ये फ्लो ऑफ चार्ज को ही रोक देगा तो करंट को भी तो रोक रहा है एक तरह से, करंट तो फ्लो ऑफ चार्ज है, जितना फ्लो ऑफ चार्ज होगा उतना करंट उसमें जाएगा, तो फ्लो ऑफ चार्ज को इसने रोक दिया तो करंट को भी कम हुआ। तो क्यों? क्योंकि आप देखिए इस रिलेशन को हमने ऐसे लिखा, थ्रू इट्स SI यूनिट इज ओम, इसके SI यूनिट को हमने ओम बोला, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर ओम, ओम को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V बाई I, आप देख सकते हैं कि R जो है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, I के, करंट के, तो इसका मतलब करंट अगर ज्यादा होगा तो R कम है, रेजिस्टेंस कम है, अगर R ज्यादा हुआ, रेजिस्टेंस हमने वायर में ज्यादा दे दिया तो करंट कम फ्लो करेगा,
ठीक है। If the potential difference across the two end of a conductor is 1 volt and the current flow it is 1 ampere, then ये आपको मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में भी कि कैसे आप निकालेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 ओम इज इक्वल टू कितना होता है, कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 ओम इज बोलेंगे 1 ओम इज इक्वल टू व्हेन 1 potential difference in a wire is 1 volt and 1 ampere current is passing through it, so then it is called 1 ohm। ठीक है, तो इसको हम एसआई यूनिट को बिल्कुल बैठा के और हर जगह 1 लिख देंगे और उसको 1 के टर्म में हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो हमारा अगला है ऑल्सो फ्रॉम इतना I इज इक्वल टू V बाई R। तो या तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R होगा। आप इसको जब निकालेंगे तो हम निकाल सकते हैं इसको, मैं बता रही हूँ। जैसे कि अगर R इज इक्वल टू है आपका V बाई I, ठीक है, तो I निकालना हो हमें, तो I इज इक्वल टू V अपन R। ये तो हो जाएगा, ये तो पता ही है आपको, ये सिंपल मैथ है, ये हो जाएगा। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 12.7 that the through a resistor is inversely proportional to its resistance। ठीक है, तो हम इसको आगे हम देखते हैं। और इफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस इसका डबल होगा तो करंट अपने आप हाफ हो जाएगा। आप निकाल भी सकते हैं, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस मान लीजिए 2 हो गया, 2 हो गया और V बाई आई है और V बाई आई है, तो I निकालना हो तो क्या करेंगे, I इज इक्वल टू V अपन 2, मतलब हाफ हो गया। अगर V को हमने 1 मान लिया, अगर हमने 1 मान लिया V को, अगर हमने यहाँ 1 पुट कर दिया, ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, I हाफ हो गया। मतलब अगर डबल कर दिया हमने रेजिस्टेंस को तो हमारा क्या हो गया, करंट फ्लो आधा हो गया, जितना जाता था उससे कम जाएगा। A component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance. In an electric circuit, a device called rheostat is often used to change the resistance in the circuit। rheostat डिवाइस को यूज किया जाता है ताकि रेजिस्टेंस को चेंज करे। We will now study about the electric resistance of a conductor with the help of following activity। तो मैं इसको पहले तो रब करूं, सारा क्लियर कर दूं। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा अगला हमारा है टेक अ निक्रोम वायर। अगेन निक्रोम वायर आपका एलॉय है, आपको पीछे बताया था। अ टॉर्च, अ बल्ब, 10 वॉट का बल्ब एंड अमीटर, ये सबका एक इन्होंने दे रखा है, एक आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है। सेटअप ऐसे करना है हमको, आप ये देख सकते हैं, ये सेटअप कर दिया एक्स एंड वाई, और सीरीज विद द अमीटर लिविंग इन अ गैप। एक्स और वाई में हमने यहाँ पे गैप रखा है, ठीक है। और उसके बाद ये निक्रोम वायर है, ये बल्ब है, ये टॉर्च बल्ब है। कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द निक्रोम वायर इन द गैप एक्स वाई। अब इस सर्किट को हमें निक्रोम वायर से क्या करना है, पूरा करना है। प्लग द की, प्लग द, ये आपको पता है ये किसका सिंबल है, पता है आपको? अभी मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा देती हूँ। क्लोज स्विच का है, ठीक है, याद आ गया, क्लोज स्विच का है ये। तो ये तो ये क्लोज स्विच का है। और उसके बाद क्या किया हमने, replace the nichrome wire with the torch bulb in the circuit and find the current through it by the measuring the reading in the ammeter। करंट कितना अमीटर में कैसे जा रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, रीडिंग ले लेंगे। now repeat the above step with the 10 watt bulb in the gap xy। अब 10 जो बल्ब लेंगे 10 वाट का, उसको उस गैप में भर के हम देखेंगे। आर द अमीटर रीडिंग डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट, क्या अमीटर रीडिंग अलग अलग है, ठीक है। जब एक्स वाई के गैप में हम भर के सर्किट पूरा कर रहे हैं, पहले निक्रोम वायर से भरा, फिर इससे भरा, फिर इससे, तो क्या अलग अलग रीडिंग है। व्हाट डू above observation indicate? हाउ मेनी रिपीट दिस एक्टिविटी बाय कीपिंग एनी मटेरियल। उस गैप में आप कोई भी मटेरियल करके रिपीट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि किसमें कितना कंपोनेंट में अलग अलग करंट कैसे फ्लो हो रहा है।
इन दिस एक्टिविटी यू ऑब्जर्व दैट द करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट। तो हम देखेंगे जब अमीटर में जब हमने मेजर किया तो देखा डिफरेंट करंट का वैल्यू आ रहा है, तो डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट करंट का वैल्यू आता है, अलग अलग जो उससे एफिशिएंसी से करंट फ्लो होता है। व्हाई डू दे डिफर? सर्टेन कंपोनेंट ऑफर एन इजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हाइल द अदर रेजिस्ट द फ्लो। ये रेजिस्टेंस की वजह से होता है। कुछ तो इजीली जाने देते हैं करंट को, कुछ रेजिस्ट करते हैं उसके पाथ को। We know that motion of electron in an electric circuit constitute an electric current. इलेक्ट्रिक करंट कैसे हो रहा है? जब मोशन इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है उससे हो रहा है। The electrons, however, are not completely free to move within a conductor. इलेक्ट्रॉन भी फ्री नहीं है जबकि मूव करने के लिए, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। They are restrained by the attraction of atom among which they move. और वो कहीं ना कहीं एटम से भी अट्रैक्ट है, प्रोटॉन से भी थोड़े बहुत अटैच है, तो वो मूव करने में उनको प्रॉब्लम आती है। दस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन का मोशन उसके रेजिस्टेंस से रिटार्ड हो जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कम होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन कम होगा तो आपको इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो करेगा। A component of given size that offers a low resistance is good conductor. गुड कंडक्टर फिर क्या होगा? जो अच्छा इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, जो करंट को ज्यादा पास करेगा, वो गुड कंडक्टर होगा। गुड कंडक्टर कब होगा? जब उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन को पास करने दे, तो वो गुड कंडक्टर है। A conductor having some appreciable resistance is called resistor. अब कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जिसमें बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, तो उसको रेजिस्टर बोलते हैं। A component of identical size that offers a higher resistance is poor conductor. रेजिस्टेंस मतलब उसका फ्लो ऑफ चार्ज का रास्ता रोकना, तो जिसमें जितना रास्ता कोई डाइवर्ट करेगा, रोकेगा, तो उसमें फ्लो ऑफ करंट कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो करेगी। ये तो कॉमन सी बात है कि रेजिस्टेंस जब बढ़ गया तो कंडक्टर वो पुअर हो जाएगा। एंड इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस। और इंसुलेटर में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को वो रोका जाता है, तो इस वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वहां वो बैड कंडक्टर हो जाता है, इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करता। तो रेजिस्टेंस क्या है? हर मैटर में है, बट किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, और वही डिसाइड कर रहा है कि कौन सा कंडक्टर होगा और कौन सा इंसुलेटर होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक हम देखेंगे। अगर अगले वीडियो में हम फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, हम ये देखेंगे। और इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर